हाय एवरीवन, होप्स एवरीथिंग इज़ फाइन। सो किसी भी चार्ट को समझने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए या उसके एनालिसिस अप्रोच के लिए हमें चार चीज़ों की बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग मैंडेट है। पहली चीज़ कि मार्केट की एक्यूरेट लेवल्स एंड मार्केट का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो कि उन्हीं लेवल्स के ऊपर होती है। एंड तीसरी चीज़ की मार्केट की डायरेक्शन, आइदर वो अपसाइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी। एंड चौथी चीज़ कि मार्केट की क्या पूरे दिन में रेंज हो सकती है। तो और उससे पहले कि एक मार्केट की ओपनिंग पैटर्न क्या क्या हो सकती हैं। तो इन 4 से 5 चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मैंडेट है। तो इन्हीं 5 चीज़ों पे बेस्ड हम अपकमिंग मार्केट्स की एनालिसिस अप्रोच रखेंगे। सो उससे पहले एक जो भी मैंने कल की एनालिसिस अप्रोच थी हमारी, उसको एक शॉर्ट रिकअप करते हैं, क्या परफॉर्मेंस रही, क्या रिजल्ट रहा मार्केट की। देन हम कल की फ्रेश लेवल्स के साथ सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सो आइए एक शॉर्ट रिकअप करते हैं मार्केट की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मार्केट की ओपनिंग पैटर्न की, तो मार्केट की ओपनिंग पैटर्न हमेशा दो ही होती हैं, तीसरा नहीं होता पैटर्न। दो ही पैटर्न मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं। ओपनिंग पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि डाउन टू अप होती हैं एंड दूसरी अप टू डाउन होती हैं। तो मार्केट की जो आज की ओपनिंग पैटर्न थी वो अप टू डाउन बेसिस पे थी, और मार्केट की जो ओपनिंग पैटर्न थी अप टू डाउन, वो 3 स्विंग के साथ में मार्केट ने उसको कंप्लीट करा। तो आप यहाँ से जो देख रहे हो, अगर मैं इसको मार्क करके दिखाऊं, तो मार्केट की जो ओपनिंग पैटर्न थी वो कुछ यहाँ से, ये वाला जो पूरा पोर्शन था ये मार्केट की ओपनिंग पैटर्न पे थी, जो कि 3 स्विंग के साथ में अपनी कंप्लीट करी थी। इस ये वाली जो पार्ट मैं बताता हूँ अप टू डाउन, तो अप टू डाउन वाली चीज़ें 3 स्विंग के साथ में फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट करी। एंड उसके बाद मार्केट ने अपनी पहली चार्ट का जो एक चार्ट की जो फॉर्मेशन होती है, मैं हमेशा बताया कि एक चार्ट के फॉर्मेशन में 4 पार्ट्स होते हैं। तो पहली पार्ट हमारा ये था, दूसरा पार्ट ये था, एंड तीसरा पार्ट ये था, एंड ये था चौथा पार्ट। तो मार्केट यहाँ पे आप काइंड ऑफ साइडवेज ही था, बट मैं आपसे हमेशा बोला हूँ कि चाहे मार्केट साइडवेज हो या वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में हो, मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर को ही फॉलो करता है। एंड एक लेवल्स के हेल्प से ही मार्केट हमेशा उस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन पूरे दिन में करती है। सो ये चीज़ें बिल्कुल किसी भी दिन, किसी भी चार्ट में आप कितने भी साल पहले जाओ, फ्यूचर में जाओ, प्रेजेंट में आप देखना चाहो, आपको हमेशा ये एक चार्ट के अंदर 4 पार्ट्स मिलेंगे। एंड 4 पार्ट्स किस तरीके से, क्या उनकी बिहेवियर होती है, ये सारी चीज़ें मैं हमेशा हर वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने देखा ओपनिंग पैटर्न अप टू डाउन थी, जो कि 3 स्विंग के साथ कंप्लीट करा। एंड मार्केट ने अपनी पहली स्ट्रक्चर का पहला पार्ट डाउन टू अप करा, जो कि मैं हमेशा आपको बोला हूँ कि हमेशा हमारी जो स्ट्रक्चर की जो पार्ट्स की काउंटिंग हम कंसिडर करते हैं वो डाउन टू अप वाले मूव से स्टार्ट करते हैं। तो डाउन टू अप वाले पहला मूव ये मिला, दूसरा मूव ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था। और चौथे पार्ट्स में अब मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि उसको मैं हमेशा सर्कल से दिखाता हूँ कि 2 से 3 स्विंग के साथ में हमेशा होता है। ये मेजोरिटी ऑफ केसेस में आप देखोगे कि 1 स्विंग, 2 स्विंग एंड 3 स्विंग। और मैं हमेशा आपको, मैं प्रीवियस वीडियो में ये भी बोला था कि ये बिल्कुल मैंडेट नहीं है कि मार्केट की जो चौथा पार्ट्स हो वो बिल्कुल लोअर लो या बिल्कुल अलाइंड ऑर्डर में उसकी स्विंग्स हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिसऑर्डर में भी हो सकते हैं और ऑर्डर में भी हो सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में वो डिसऑर्डर में भी होते हैं। देखो आप, बिल्कुल लोअर लो नहीं बना हुआ आपको मिलेगा। जो चौथा पार्ट इसने कंप्लीट करा है ये बिल्कुल लोअर लो में नहीं है, लोअर लो देन लोअर हाई बन गया है। सो ये चीज़ें आपको हमेशा मिलेंगी। ऐसी बिल्कुल लोअर लो या हायर हाई बिल्कुल अलाइंड एंड ऑर्डर में चीज़ें पीपीटी के अंदर या एनिमेशंस वीडियो में ही पॉसिबल है या बुक्स के चार्ट में, बट रियल सिनारियो में चीज़ें ऐसी ही होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। अब मैं अगर आपसे एक रेसी की बात करूँ, तो मैंने कुछ लेवल्स आपको अपसाइड के दिए थे, जो कि थोड़ी सी गैप कम करके दिखाऊं मैं, तो ये 4 लेवल्स मैंने अपसाइड के दिए थे और 4 लेवल्स मैंने डाउन साइड के दिए थे। और मैंने हमेशा आपको ये बताया कि मार्केट की जो पहली कैंडल होती है, जो कि 9:15 की जो पहली कैंडल होती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो हमेशा उसकी ओपनिंग का जो पोजीशन होगा या तो इन लेवल्स के बफर जोन से स्टार्ट होगा या 2 लेवल्स के मिड पॉइंट से स्टार्ट होगा। मार्केट की हमेशा जो ओपनिंग कैंडल होती है पहली, वो हमेशा उसकी पोजीशन 2 ही होती है एज पर माई लेवल्स। मैं किसी अदर लेवल्स की बात नहीं कर रहा, जो भी मैं लेवल्स एल्गोरिदम बेस्ड कैलकुलेट करके निकालता हूँ उस लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी एक्यूरेसी लेवल्स, तो आप देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक दिन पहले दिया था और उसकी रिजल्ट आप अभी देख पा रहे होगे। तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि चार्ट पहले बिल्ड, इन शॉर्ट में बोलूँ तो चार्ट बिल्ड पहले मैं करता हूँ, देन मार्केट उसको नेक्स्ट लाइव मार्केट में उसको नेक्स्ट डे फॉलो कर रही होती है। तो ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, सालों की एक्सपीरियंस है और प्रभु की कृपा है कि ये चीज़ें मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। तो इस चीज़ का बेनिफिट लें।
तो अगर मैं दिखाऊं अगर आपकी एक्यूरेसी लेवल, तो देखो आप मार्केट बिल्कुल इसके पिन पॉइंट से स्टार्ट होती है 0 लेवल से एंड -1 लेवल पे आती है एंड उसके बाद इसका सपोर्ट लेती है, रेजिस्टेंस फेस करती है मार्केट यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे एंड मार्केट पूरे दिन जो आप देखोगे ये 3 स्विंग आप इसी लेवल्स के ऊपर मार्केट बिल्कुल बार बार टच करके, और ये 2 लेवल्स जो थी 2 लेवल्स के बिल्कुल मिड पॉइंट पे मार्केट के अंदर पोटेंशियल था नहीं, मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो रखा था। तो ये था बिल्कुल आप जो देख पा रहे होगे बिल्कुल 2 लेवल्स के मिड पॉइंट पे मार्केट बिल्कुल सिमट के रहेगा, साइडवेज में हो गया। बट इसमें भी मैंने आपको दिखाया कि ओपनिंग पैटर्न ये थी 3 स्विंग के साथ में थी, देन पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड चौथा पार्ट, और चौथा पार्ट जो था 3 स्विंग के साथ में था। तो इस तरीके से मैंने हमेशा बताया कि चाहे मार्केट साइडवेज हो, मार्केट वन डायरेक्शनल हो, हमेशा वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही आपको दिखेगी। स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जरूर करती है मार्केट, एक ही स्ट्रक्चर है जिसको मार्केट फॉलो करती है। बाकी मैं WXYZ पैटर्न की बात नहीं करता। 2 ओपनिंग पैटर्न हो गई और एक ये मार्केट का जो भी एक्यूरेसी लेवल आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, इसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है नहीं। तो ये होती है सारी चीज़ आपको एक दिन पहले मिली थी और उसकी एक्यूरेसी लाइव मार्केट में आप इस तरीके से परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो अब चलते हैं कल की जो भी हमारे लेवल्स होने वाले हैं, जो भी उसकी रेंज, डायरेक्शन या सारी चीज़ें होंगी तो वो किस तरीके से होंगी उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो सपोज कि ये हमारे मार्केट की आज की ये 17 दिसंबर की सारे लेवल्स हैं जो कि 0 से +1, +2 एंड +3 एंड अगर मैं अपसाइड दिखाना चाहूँ तो ये +4 है। और स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूँ तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हम अपनी 2 ओपनिंग पैटर्न को ड्रॉ कर लेते हैं रेफरेंस के लिए। तो एक डाउन टू अप पहला पैटर्न एंड अप टू डाउन ये सेकंड ओपनिंग पैटर्न। तो ये 2 ओपनिंग पैटर्न होती हैं, यूनिवर्सल पैटर्न है, इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता मार्केट के अंदर। तो सपोज कि मार्केट डाउन टू अप यानी कि पहले पैटर्न पे ओपन होती है तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर का जो पहला पार्ट होगा वो इस तरीके से कुछ होगा। तो एक सपोज कि या तो मार्केट की पोजिशनिंग स्टार्ट होंगी अगर एज पर फर्स्ट पैटर्न, तो या तो इन 2 लेवल्स के मिड पॉइंट से स्टार्ट होगी पहला पार्ट का फॉर्मेशन, या फिर किसी एक लेवल्स के सपोर्ट से होगी, चाहे वो 0 लेवल्स भी हो सकता है या +1 लेवल से भी सपोर्ट लेके मार्केट पहली ओपनिंग कैंडल हो सकती है मार्केट की। एंड वो अगर डाउन टू अप यानी कि ग्रीन कैंडल से स्टार्ट होती है तो मार्केट का जो पहला पैटर्न है, पहला पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा तो हमारी एंट्री सेकंड कैंडल पे होंगी। अगर पोजीशन में 2 लेवल्स के बीच में गैप रही और हमारे पास रेंज रहा लेने की, तो यहाँ से हमारी सेकंड कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाएगी एंड नेक्स्ट टारगेट जो भी होगा, चाहे +2 हो या +3 हो, उस पर हम निकल लेंगे। एंड देन सेकंड जो हमारा पार्ट है, अगर मैं आपको सेकंड पार्ट दिखाऊं तो ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप काइंड ऑफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये वाली जो रेंज होती है बहुत बड़ी रेंज नहीं होती है। वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में ये जो सेकंड पार्ट जो होता है वो काफ़ी शॉर्टर होता है, काफ़ी शॉर्ट होता है एज कंपेयर प्रीवियस फर्स्ट पार्ट के। तो मैक्सिमम चांस होता है कि 2 लेवल्स के मिड पॉइंट से भी वो यू टर्न लेकर के और तीसरी पार्ट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर सकती है। और किसी कभी रेयर केस में सपोज कि ये पहला वाला पार्ट 2 लेवल्स को 1 मोमेंटम में कैप्चर करा है तो वहाँ से एक बाउंस बैक ठीक ठाक आपको देखने को मिलेगी। तो उस केस में ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है, एक लेवल सपोज कि +3 से निकले यू टर्न लेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा तो +2 लेवल पर ही आकर सपोर्ट लेगा, देन यहाँ से यू टर्न का फॉर्मेशन होगा एंड तीसरी पार्ट का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला पार्ट और ये जो तीसरा पार्ट की जो फॉर्मेशन होगी, चाहे वो इस लेवल पे सपोर्ट से हो या 2 पॉइंट के मिड पॉइंट से हो, वहाँ से एक पॉजिटिव साइन देख करके कैंडल से हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। देन अगेन कॉल साइड की, तो 2 कॉल साइड की हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में। अगर इसको मैं ड्राइंग से मार्क करके दिखाऊं तो ये जो होगा हमारा, ये हमारा पहला टारगेट होता है एज पर ओपनिंग पैटर्न, पहला पार्ट वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर में अपसाइड की, और ये दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो होगा इसमें हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे कि मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो होता है कि ये अच्छा खासा मार्केट को ट्रैप करता है और इसमें जो भी हमारे आपने जो 350+ पॉइंट इनिशियल फेज में जो आप कैप्चर कर लेते हो एज पर आवर स्ट्रक्चर, एज पर आवर लेवल, वो सारी चीज़ें रेड में कन्वर्ट हो जाएगी और एंड में होगा ये कि जो भी आपने प्लस करी है वो नेगेटिव में हो जाए और ठीक ठाक आप असल हंट का शिकार हो जाए। तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। मैं इसको मार्केट का दलदल बोलता हूँ। इस सब जरूरी नहीं कि हमेशा 3 स्विंग के साथ में, कभी कभी
क्या होता है किसी किसी दिन मार्केट में एक सिंगल शार्प रिवर्सल के साथ में भी ये पार्ट कंप्लीट करता है, तो उसमें स्विंग्स नहीं होते हैं। बट हमें नीड नहीं है, क्योंकि हमारी पर डे की टारगेट जो होनी चाहिए वो 350 प्लस पॉइंट जो होता है वो इनिशियल फेज में ही कैप्चर हो जाता है, जो कि मोर देन इनफ होता है। तो इसको मैं अवॉइड करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि आप भी इसको अवॉइड करें, इस दलदल में आप फंसने की कोशिश ना करें। तो ये रही हमारे कुछ अपसाइड की मोमेंटम, अपसाइड का लेवल्स। और मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो जीरो लेवल्स है ये डिसीजन मेकर है। इसके ऊपर मार्केट अगर इनिशिएट होती है जीरो लेवल्स के ऊपर और सस्टेन कर जाती है और ब्रेकआउट हो जाती है अगर +1 लेवल की, यानी कि 59,333 की, तो पूरे दिन जो मार्केट की सेंटिमेंट रहने वाली है वो पॉजिटिव साइड रहने वाली है। और पूरे दिन जो बैंक निफ्टी आपको वर्क करता हुआ ये वन डायरेक्शनल स्ट्रक्चर का अगर फॉर्मेशन करता हुआ आपको मार्केट में दिखेगा, तो वो ये स्टार्टिंग के 3 लेवल्स पे ही होंगे, 2 से 3 लेवल पे ही पूरे दिन बैंक निफ्टी अपना परफॉर्मेंस करेगी, एक्टिविटी एंड करेगी। एंड अगर सपोज कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप अप हो जाता है तो मार्केट ये नेक्स्ट ये 2 से 3 लेवल्स हो सकते हैं, इन पे ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आपको होता हुआ दिखे। और सपोज कि सेकंड केस अगर यानी कि मार्केट अगर डाउन टू अप होती है तो उसमें एक चीज़ें एड ऑन हो जाती है, जो कि इस तरीके से आपको एक सेकेंड, जो पहला जो सॉरी अगर सेकंड पैटर्न पे होती है तो ये वाले मूव जो है इसमें एड ऑन हो जाती हैं, जो कि कुछ इस तरीके से होती हैं। सॉरी, और सपोज कि अगर मार्केट जो है कि अप टू डाउन आती है, पैटर्न पे ओपनिंग पैटर्न अप टू डाउन होती है, तो मार्केट में ये वाली पार्ट जो है कि वो इस तरीके से ऐड ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट जो है कि ऐसे ऐड ऑन हो जाता है। तो ये जो पूरा चार्ट जो आपके कॉम्बो फॉर्म दिखता है वो इस तरीके से इस कॉम्बो फॉर्म में आपको दिखेगा। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एंड ये चौथा पार्ट, और ये एक एडिशनल पार्ट आता है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से ओपनिंग पैटर्न स्टार्ट होती है मार्केट की, तो सेकंड कैंडल पे सपोज की पहली रेड कैंडल, तो सेकंड रेड कैंडल पे हम एंट्री लेंगे और नेक्स्ट जो भी हमारे लेवल्स होंगे, चाहे 59,335 हो, उस पर हम एग्जिट हो जाएंगे और वहाँ से वेट करेंगे एक सपोर्ट की और एक यू टर्न की, वहाँ जहाँ से कि मार्केट की स्ट्रक्चर का जो पहला पैटर्न का पहला पार्ट्स है उसका फॉर्मेशन की। तो पॉजिटिव साइन देख के अगेन हम इस वाले पार्ट्स को हम कैप्चर करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे। देन 150 प्लस पॉइंट एंड 150 प्लस पॉइंट ये मिल करके इनिशियल फेज में ही आपको 350 प्लस पॉइंट बहुत अर्ली मॉर्निंग आपको मिल जाती है। तो पूरे दिन हमारे ट्रेड करने की नीड नहीं होती है, टर्मिनल हमारी क्लोज हो जानी चाहिए इनिशियल फेज में मोमेंटम कैप्चर करने के बाद। तो इस तरीके से मार्केट की जो अपसाइड की ये लेवल्स रही, अपसाइड का ये रेंज रहा, 2 से 3 लेवल्स में आपको पूरे दिन बैंक निफ्टी वर्क करता हुआ दिखेगा। और जीरो लेवल्स के ऊपर और +1 का ब्रेकआउट अगर हो जाता है, मार्केट सस्टेन करता है, तो पूरे दिन आपकी जो सेंटिमेंट रहने वाली है वो पॉजिटिव साइड ही रहेगी और सेम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन आप देखोगे। ठीक ऐसे ही हम अगर सेकंड डाउन साइड की बात करें, तो सपोज कि मार्केट इनिशियल फेज में स्टार्ट होती है और जीरो लेवल्स का रेजिस्टेंस फेस करती है, तो मार्केट का जो सेंटिमेंट बनेगा वो पूरे दिन डाउन साइड की होंगी। और -1 लेवल यानी कि 58,966 का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, तो मार्केट पूरे दिन डबल कन्फर्मेशन हो जाती है कि मार्केट पूरे दिन जो है कि डाउन साइड की सेंटिमेंट रखेगी और जो भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वो डाउन साइड करेंगे एज पर दिस स्ट्रक्चर, वन डायरेक्शनल डाउन साइड के स्ट्रक्चर। क्योंकि स्ट्रक्चर एंड लेवल्स इन दोनों का कॉम्बो करके हम हमेशा एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये जो हमेशा आपको इशू रहती है कि जहाँ से हम ट्रेड लेते हैं वहीं से मार्केट रिवर्स होती है, तो ये वाली इशू आपको रिजल्व हो जाएगी। तो ये इस तरीके से हम डायरेक्शन डिसाइड करेंगे लाइव मार्केट में। और अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो सपोज कि स्ट्रक्चर का डाउन टू अप जो मूव होगा, स्ट्रक्चर का पहला पार्ट होगा, ये दूसरा पार्ट होगा एंड ये तीसरा पार्ट होगा और ये जो चौथा पार्ट होगा, इसमें 3 स्विंग के साथ में ये चौथा पार्ट होगा। और सपोज कि मार्केट कभी कभी ठीक ठाक मोमेंटम एंड में आ जाती है और पोटेंशियल रहती है, तो मार्केट जो है कि सिंगल शार्प मोमेंटम के साथ भी इस पार्ट को बिना स्विंग के कंप्लीट कर सकती है। तो अगेन वो चीज़ें डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। और सपोज कि मार्केट जो है कि सेकंड ओपनिंग पैटर्न से स्टार्ट होती है, इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट एड ऑन हो जाएगी वो है कि अप टू डाउन वाले जो पार्ट आएंगी वो इस तरीके से एड ऑन हो जाएंगी। और ये जो चीज़ें आपको दिखेंगी
इस तरीके से ऐसे कॉम्बो फॉर्म में दिखेंगी। तो जब सपोज कि अगर 0 लेवल से रेड कैंडल स्टार्ट होती है तो सेकंड रेड कैंडल पर हम एंट्री लेंगे और -1 लेवल यानी कि 58,966 पे एग्जिट हो जाएंगे। एंड देन यहाँ से एक सपोर्ट का वेट करेंगे और पॉजिटिव कैंडल देख करके हम एक अगेन एंट्री बनाएंगे जो कि कॉल साइड की होगी। तो इस तरीके से 150 प्लस पॉइंट एंड 150 प्लस पॉइंट, तो अर्ली मॉर्निंग इनिशियल फेज में ही हमें 350 प्लस पॉइंट हमें कैप्चर हो जाती हैं। तो हमें पूरे दिन इसमें इन तीसरे और चौथे मूव्स में हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है। और चाहे ट्रेड बने या ना बने, चौथे पार्ट्स में तो आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये मार्केट बिल्कुल दलदल होता है और अच्छी खासी एसएल हंटिंग और लिक्विडिटी ग्रैब इस वाले पार्ट्स में किए जाते हैं। तो इन चीज़ों को एज पर डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह इसको आप फॉलो करने हैं। और सपोज कि और ये जो भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा इन्हीं इनिशियल के 2 से 3 लेवल्स पे ही होने वाली है। और लेवल्स के आप ये रेंज आप देख सकते हैं, इसको मार्क आप कर लेना अपने चार्ट्स में। और सपोज कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन होती है तो मार्केट नेक्स्ट ये 2 से 3 लेवल पे ही पूरे दिन अपनी एक्टिविटी करती हुई दिखेगी और वन डायरेक्शनल डाउन साइड के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता हुआ दिखेगा। तो ये रही मार्केट की स्ट्रक्चर, मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट का रेंज एंड स्ट्रक्चर। तो होप्स हो कि चीज़ें समझ में आई हो। अगर चीज़ें थोड़ी भी समझ में आ रही हो आप तो प्लीज़ इसको सपोर्ट प्यार दिखाएं और अपनी कम्युनिटी में इसको शेयर करें। इतनी छोटी सी रिटर्न वैल्यू आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह की कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक में दे सकते हैं, उसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, नमस्ते, राम राम सभी को, जय हिंद, जय भारत।